कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस नए विषय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में लेकर आया है कि किस प्रकार से हम उन बातों के विषय में सीखे जो हमारे जीवन से परमेश्वर के अभिषेक के बहाव को रोक देती है। आमीन। कई बार हमें पता नहीं चलता, हम सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि हम पर तो अभिषेक है, प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर की सेवकाई में जो कार्य हो रहे थे वो अगर आपकी सेवकाई में नहीं हो रहे हैं तो आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब अभिषेक बहता है तो वचन कहता है अभिषेक में सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। और कौन सी बातें हैं जो हमें अभिषेक से रोकती है उस विषय में हम इन दिनों में सीख रहे हैं। जो अभिषेक प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है उसको बहने से कौन सी बातें हमारे जीवन में रोक देती है उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिस विषय को प्रभु ने हमको दिया है। कल ही जो हमने वचन सुने थे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे यार उन्होंने कहा कि प्रभु ने हमें बड़ी आशीष दी, इस वचन को, इस अध्ययन को आपने हमारे जीवन में लेकर आया है। हमको तो पता ही नहीं था पास्टर कि हमारे जीवन में अभिषेक है प्रभु का। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, ऐसा वचन कहता है। आमीन। कल हमने होशे की किताब 4:6 भी पढ़ा था कि ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने उसके वचन के ज्ञान से भरने के लिए फिर एक बार मेरा और आपका चुनाव किया है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा भी प्रभु हमें जरूर आशीष देगा। और ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। और वचन कहता है आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 30 उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता 30 उसके पहले 5 वचन। साम्स चैप्टर 30 वर्सेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का भजन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये दाऊद ने लिखा हुआ भजन है। वो कहता है, हे प्रभु, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी सराहना करूंगा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला। अब कहाँ से खींच कर निकाला है हम सब जानते हैं, अंधकार से, उस बहलिए के जाल से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है जिसमें वो हमें जकड़ने की कोशिश में लगा रहता है। हालेलुया। और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी होती है, जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होता है, परमेश्वर आपको उस सारी मुसीबत से बचाता है जिसमें शत्रु आपको ढकेलने की कोशिश करता है। आमीन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। जब जब आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जब जब आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब जब मैं और आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनता है, उस धर्मी की दुहाई को सुनता है और आपके जीवन की फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल चंगाई को आपके जीवन पर उंडेल देता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। जिस शत्रु ने मेरे और आपके विरोध हमें खत्म करने की, नाश करने की योजना को बनाया था, वचन कहता है परमेश्वर ने हमारा प्राण उस मृत्यु के छाया से बाहर निकाल दिया है, अधलोक में जाने से मुझे और आपको बचा लिया है और हमको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से हमारी हानि नहीं होने दी है। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर का नाम पवित्र है, हम सब जानते हैं। और वचन कहता है उस पवित्र नाम को जब जब आप स्मरण करते हैं, परमेश्वर के नाम को स्मरण करने के लिए भजनों को गाओ, ऐसी हमें आज्ञा दी गई है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है। सिर्फ एक ही बात है जो परमेश्वर ने हमको नहीं दी है, वो है स्तुति और आराधना। वो चाहता है कि वो हम परमेश्वर को दे। उसने हमें हमारे साथ उस आराधना को बांटा नहीं है।
आमीन। न अदरवाइज उसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर का है हमारे पास, आमीन। वचन कहता है उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। नंबर 1 5वें वचन में अंडरलाइन कर ले, उसका क्रोध क्षण भर का होता है, इसका अर्थ है वो क्रोधित होता है। हालेलुया। नंबर 1 परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर बनी रहती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए उस कलवरी पर दे दिया, जो निष्कलंक निष्पाप मेमना था, जिसने जो पाप के बारे में नहीं जानता था, वो मेरे और आपके लिए पापी बन गया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी, कदाचित आपको रात को रोना भी पड़ेगा, आंसुओं से अपने बिछौने को भिगोना पड़ेगा, लेकिन दूसरे दिन के सूर्य की रोशनी आपके जीवन में आनंद को लेकर आएगी, ऐसा वायदा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, उसका आदर करे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। प्रियो, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु करे जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो और इस पर मनन करते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको वो समझ दे जिसके द्वारा हम आशीषित हो सके। हालेलुया, आमीन। आप सब जानते हैं हम जिस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं वो है थिंग्स दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग। ऐसी बातें जो हमारे जीवन से अभिषेक को बहने से रोक देती है, क्योंकि शत्रु जानता है जब आपके जीवन से अभिषेक बहेगा तो जीवन के जल में से जो कोई भी पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होने पाएगा। हालेलुया। इसीलिए उस स्रोत को वो आगे बढ़ने नहीं देता है। और कौन से कारण हैं जो हमारे जीवन से परमेश्वर के अभिषेक के बहाव को रोक देते हैं, उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। कल कई लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए, परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष दी और उन्होंने कहा कि पास्टर हम इस अध्ययन के विषय में और भी गहराई में जाना चाहते हैं। आमीन। मैंने उनको सबको कल कहा था कि हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो कुछ भी बताएगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। आमीन। सेंट में दिया है, सेंट में दिया करो, ये प्रभु की आज्ञा है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार इसी अध्ययन में हम कुछ गहरी बातों को सीखेंगे। उससे पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक मुझे तू कर। जिस तरह हिरन तड़पता है पानी के झरनों के लिए, मेरा मन भी प्यासा है पवित्र आत्मा तेरे लिए। मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा हिरन की तरह उसे ढूंढ रहा। प्रभु प्यास मेरी बुझा, प्रभु प्यास मेरी बुझा, प्रभु प्यास मेरी बुझा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, सनातन काल के विराट परमेश्वर, आदि तू और अंत तू ही है राजा, तू ही अल्फा और ओमेगा है। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम अपना समर्पण तुझे करते हैं राजा। सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधीली और हमारे जीवन की आशीषों को तूने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का तूने खंडन हमारे जीवन से यीशु के नाम से किया, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से विश्वास के साथ करते हैं राजा। प्रभु जी, आज फिर एक बार जब हम तेरे वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राजा, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, सामर्थ और बल से और ताकत से भरकर तैयार कर राजा, ताकि ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे और हम इसको सुनकर इसे समझ सके और इस पर चलने वाले हो सके राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को फिर एक बार हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खंडित करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। सभी को यीशु नासरी के नाम से मैं सलाम करता हूं और विश्वास करता हूं आप अपने अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर तैयारी के साथ इस युद्ध में बैठे हैं। हालेलुया, आमीन। कल हमने एक वचन पढ़ा था, उसी वचन से हम अध्ययन की शुरुआत करेंगे
उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 7वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 7। और सब लोग निकाल कर मेरे साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर जितनों ने मेरे साथ पढ़ा है प्रत्येक को बरकत और आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वायदा पक्का है। अगर वो कहता है, उसने उसका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन हमेशा बना रहेगा। आमीन। हम यहाँ पर जिस वचन को पढ़े हैं हम सब जानते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, ये एबीमेलेक राजा के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि एबीमेलेक जो था वो उस समय राजा हुआ करता था। और जब अब्राहम और सारा उसके सामने लाए गए तो उसने अब्राहम से पूछा कि ये कौन है, और अब्राहम ने कहा कि ये मेरी बहन है। आमीन। झूठ बोल दिया। और फिर वो हम जानते हैं कि वो इतनी सुंदर थी सारा की अबीमेलेक उसे अपने महल में लेकर गया, मेरे सामने पेश करो, ऐसी अपने लोगों को आज्ञा दी। लेकिन उसी समय उसी रात को परमेश्वर ने दर्शन स्वप्न देकर अबीमेलेक से यहाँ बात की और उसने कहा, अरे बाबा, वो जो व्यक्ति की पत्नी, वो जो स्त्री को तू लेकर आया है ये उसकी बहन नहीं है, ये तो उसकी पत्नी है। आमीन। और फिर अबीमेलेक डर गया। और फिर हम सब जानते हैं कि तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उससे बातचीत की, इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी अर्थात अब्राहम की पत्नी को उसको लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मारे जाएंगे। आमीन। और मैंने आपसे कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, that in the history of Bible this was the first time where God communicated to a king in a dream. Amen. ये पहली बार था जब पवित्र शास्त्र में किसी विधर्मी या अधर्मी राजा से परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात की थी। अबीमेलेक यहोवा का फॉलोअर नहीं था, वो परमेश्वर का फॉलोअर, यीशु मसीह का फॉलोअर या स्वर्गीय परमेश्वर पिता का फॉलोअर नहीं था, उस पर विश्वास नहीं करता था। तो ये वचन इस बात को बताता है। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो परमेश्वर उस समय बात करता था वो आज भी स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली गॉड इज द वन दैट गिव्स ड्रीम्स, सिर्फ परमेश्वर ही नहीं है जो स्वप्न देता है या स्वप्न में बात करता है, बट डेविल आल्सो एजॉर्ट्स पीपल इन देयर ड्रीम्स। आमीन। लेकिन शत्रु भी है या शैतान भी है जो लोगों के स्वप्नों में आकर उनको परेशान करता है। अब यीशु मसीह जब अगर आपको स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करेगा तो खातरी से वो आशीष की ही बात करेगा। आमीन। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जब आपको कई बार बुरे स्वप्न आते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। जैसे परमेश्वर को एक्सेस है कि वो किसी के भी लाइफ में जाकर वचन स्वप्न के द्वारा बात कर सकता है। हमको ये भी स्मरण रखना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेविल इज आल्सो एक्सेसिबल टू कम इनटू योर ड्रीम्स। आमीन। यीशु मसीह शत्रु भी आपके जीवन में स्वप्न के द्वारा आता है, आपको कमजोर करता है। हालेलुया। इन मेनी स्टोरीज इन द बाइबल, अगर आप पवित्र शास्त्र की बहुत सारे ऐसी अलग अलग कहानियां या दृष्टांत है वेयर गॉड इंस्ट्रक्टेड अनबिलीवर्स इन द ड्रीम। आमीन। जहां पर यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने और उसकी आत्मा ने अधर्मियों को जो यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं करते थे उनसे स्वप्न के द्वारा बातचीत की। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम, प्रभु अगर अगुवाई करेगा तो हम जरूर आने वाले समय में सीखेंगे कि ऐसी कौन सी अलग अलग स्टोरीज है जहां पर जिन्होंने प्रभु पर विश्वास भी नहीं किया उनसे भी प्रभु ने स्वप्न के द्वारा बात की। जो प्रभु से घृणा करते थे उनसे भी परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बातचीत की। आमीन। इसका अर्थ है अगर परमेश्वर स्वप्न के द्वारा अधर्मियों या अनबिलीवर से बात कर सकता है तो सेटन कैन अटैक क्रिश्चियंस। हालेलुया। सो फिर शैतान भी स्वप्न के द्वारा मसीहियों पर
अटैक कर सकता है या वार कर सकता है। हालेलुया। कई लोगों को बुरे स्वप्न आते हैं ना, हम सीखेंगे आगे के समय में क्या किन विषयों पर प्रभु हमें आगे लेकर जाएगा, हमें मुझे पता नहीं है, पर मेरा विश्वास ये सब बातें प्रभु हमें आने वाले समय में सिखाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर स्वप्न के द्वारा अधर्मियों के जीवन में बातचीत कर सकता है तो शत्रु भी मसीही विश्वासियों के जीवन पर स्वप्न के द्वारा अटैक कर सकता है। आमेन। Am I making any sense to anyone here? मेरी इस बात से वो लोग जरूर एग्री करेंगे जो लोग बुरे स्वप्न देखते हैं। हालेलुया। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। देखिए, बट बीइंग अटैक इन अ ड्रीम इज नॉट अ साइन यू बिलोंग टू डेविल। ये आपके मन में आप जकड़ लीजिए। कई लोगों ने, मैंने इस विषय पर अध्ययन करते समय जब मैं अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये सोच लिया कि हमको कल रात को ये सपना दिखा, इसका मतलब परमेश्वर हमसे दूर हो गया और हम अब शत्रु के हाथ में, चंगुल में फंस गए हैं। मैंने उनको कहा, आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें सिस्टर, आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें ब्रदर, ऐसा नहीं होता है। आमेन। Once again, listen to this very carefully. Being attacked in a dream is not a sign that you belong to the devil. है ना, शत्रु ने आपके जीवन में एक बुरा स्वप्न दे दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि शत्रु ने आपको जकड़ लिया। इन द सेम वे, जस्ट लाइक बीइंग इंस्ट्रक्टेड इन अ ड्रीम डजंट मीन यू बिलोंग टू गॉड। आमेन। इसका अर्थ ये भी है, देखिए हर कॉइन के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल होता है, वैसे ही चित और पट होता है जिसको हम हेड एंड टेल कहते हैं। कॉइन्स के दो साइड होते हैं। आमेन। सो अगर आपके जीवन में आने वाला हर एक बुरा स्वप्न इस बात को नहीं साबित करता कि आप शत्रु के चंगुल में फंस गए हो, वैसे ही आपके जीवन में स्वर्ग की या परमेश्वर की ओर से आने वाले इंस्ट्रक्शंस इस बात का प्रमाण नहीं कि आप परमेश्वर को बिलोंग करते हो या परमेश्वर की प्रजा बन जाते हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन लो। मैं इसके उदाहरण आपको देता हूं, जो लोग नोट्स लिखते हो वो लिख लीजिए। नंबर 1, फिरौन राजा को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा निर्देश दिए या इंस्ट्रक्शंस दिए। आमीन। फिरौन राजा बिलीवर नहीं था। आमीन। वो विश्वासी नहीं था, वो प्रभु में विश्वास नहीं करता था। नंबर 2, बेबीलोन के राजा को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया। आमीन। हम सब जानते हैं बेबीलोन का राजा तो बहुत ही क्रूर था। आमीन। नंबर 3, अबीमेलेक राजा, जिसके विषय में हमने अभी बातचीत की, इसको भी परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया कि बाबा तू वो नबी है, तो उसकी पत्नी को छूना नहीं तो तू और तेरे साथ जितने भी सब के सब निश्चय मर जाओगे, गारंटेड, है ना, गारंटी के साथ बोल दिया बाबा, है ना। सो इनमें से ये जो 3 नाम, मैंने ऐसे तो बहुत सारे नाम है पर मैंने आपको 3 नाम गिनाए क्योंकि हम सब इन नामों को जानते हैं। हम में से अधिकतर लोग यहाँ पर ये तीनों जो है ये परमेश्वर के विश्वासी नहीं थे, ये सब अधर्मी लोग थे, ये सब के सब अधर्मी थे, लेकिन इनसे भी परमेश्वर ने बातचीत की। हालेलुया। दैट डजंट मीन दे बिलोंग्स टू गॉड। आमेन। दैट डज नॉट मीन they had relationship with God. It simply means God loves not only righteous but unrighteous people also. Hallelujah. जब मुझे प्रभु ने ये बात बताई तब इतने वर्षों के बाद इस अध्ययन में मैं इस बात से कन्विंस्ड हुआ कि यीशु मसीह केवल मसीही लोगों के लिए या विश्वासियों के लिए नहीं आया, परंतु उसने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रियो, इस अध्ययन को करते समय इतने 20 साल की सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे इस बात से कन्विंस कर दिया जो एक संदेह मेरे जीवन में था। हालेलुया। परमेश्वर केवल धर्मियों से नहीं परंतु परमेश्वर अधर्मियों से भी बातचीत करता है, उनसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसीलिए सारे संसार के लिए जान दी, केवल मसीही विश्वासियों के लिए उसने जान नहीं दी। आमीन। वो उनसे भी प्रेम करता है जो उस पर विश्वास नहीं करते, और उनके जीवनों को बचाने के लिए भी परमेश्वर आज भी तत्पर है और उसकी संभव कोशिश कर रहा है धर्मियों के द्वारा कि वो सारे संसार तक सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। आमीन। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ये तीनों अधर्मी लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया था कि इनका जीवन बचाया जा सके, उसी प्रकार से जब शत्रु स्वप्न के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका प्रभु बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके चंगुल में फंस जाते हो। अगर वो आपके स्वप्न में आता है, अगर वो मेरे स्वप्न में आता है, वो इसलिए क्योंकि आप उसके नहीं है। ही इज अटैकिंग यू थ्रू योर ड्रीम्स
बिकॉज यू डोंट बिलोंग्स टू हिम। आमेन। क्योंकि आप उसके नहीं हैं और आप अभी अंधकार से निकलकर ज्योति की चट्टान की ओर बढ़ाए जा रहे हैं। आपको वापस उसी अंधकार में खींचने के लिए वो हड़बड़ा जाता है, वो बौखला जाता है और उस बौखलाहट में वो आपको बुरे स्वप्न देता है ताकि आप ये विश्वास कर ले कि आप अब फंस चुके हैं। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि शैतान चालाक है। हालेलुया, आमीन। अगर वो आपके स्वप्न में आता है, मैं इन बहुत सारे वचनों को पढ़ रहा था, वो इसलिए नहीं आता कि आप उसके, इसीलिए कि आप उसके नहीं हैं और आपको डराकर आपके अंदर भय उत्पन्न करने के द्वारा वो आप पर फिर से प्रभुता करना चाहता है। हालेलुया। डेविल इज आफ्टर यू बिकॉज ही डज नॉट हैव यू। आमीन। वो आपके पीछे लगा हुआ है क्योंकि अब आप उसके नहीं हैं। वो चाहता है वापस आपको खींच करके वो मृत्यु के उस अधोलोक में लेकर जाए जहां पर रोना और दांतों का पीसना होता है। हालेलुया। इसीलिए वो जो परमेश्वर करने की कोशिश, जो परमेश्वर करता है उसको कॉपी करने की ये कोशिश करता है। पर ये नालायक है, ये शैतान नालायक है, ये भूल चुका है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो भलाई के लिए करता है। हालेलुया। और ये जो कुछ भी करता है उससे बुराई ही उत्पन्न होती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आई बिलीव दैट गॉड ओन्स नॉट ओनली डे बट नाइट ऑल्सो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सिर्फ उजाले का परमेश्वर नहीं है, परंतु उसने अंधकार पर भी विजय पा लिया है। हालेलुया। हमने भी कुछ दिनों पहले ईस्टर को मनाया और हम सब जानते हैं यीशु उस अंधकार को हराकर मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमीन। दैट इज व्हाट आई सेड, God that he owns not only the light but he is the God of darkness also, because परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जब पहली बार वो अपने चेलों से मिला उसने कहा मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का भी अधिकार दिया गया है। हालेलुया। सो इस पृथ्वी पर अंधेरे के समय में जो कुछ भी होता है उसके ऊपर भी परमेश्वर अपने अधिकार को लेकर चलता है। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो आप आमीन कहे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर फिर सिर्फ दिन पर नहीं परंतु रात पर अर्थात अंधकार पर भी प्रभुता करता है। हालेलुया। एक बात हमेशा स्मरण रखिए कि शत्रु आपके स्वप्न में आप पर वार कर सकता है। सचेत रहिए और जागते रहिए प्रियो। कई लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं। न्यायियों की पत्री, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। न्यायियों की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 एंड वर्स 19। आमीन। शत्रु बहुत चालाक है, स्वप्न में आपको वो कमजोर करने की कोशिश करता है। यहां पर वचन कहता है तब उसने अर्थात डिलाइला ने, जिसको हिंदी में शायद दलीला बोलते हैं, तो उस दलीला ने मुझको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के सातों लटे मुंडवा ली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। हालेलुया। तब उसने उसको अर्थात किसको, शमशोन को, सैमसन को, आमीन। डिलाइला ने क्या किया, सैमसन को बहकाया, उससे अपने मन की सारी बातें निकाल ली। उसने भी इमोशन में आकर के, इसलिए मैं अक्सर आपको बताता हूं प्रभु का राज्य इमोशंस पर नहीं, परमेश्वर का राज्य उसके वचन पर चलता है और बढ़ता है। हालेलुया। इमोशंस में की गई प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता, वचन के आधार पर की गई हुई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। कम आउट ऑफ योर इमोशंस। जहां पर भावनाओं को डालने की जरूरत है वहीं पर भावनाओं का इस्तेमाल करें। यहां पर क्या है, एक स्त्री आती है, दलाइला आती है, वो शमशोन को अपनी बातों में फंसा लेती है और भावनाओं में बहकर, इमोशंस में आकर वो अपने मन की सारी बातें उसको बोल देता है और वो सिपाहियों को बोलती है इसका वीक पॉइंट मुझे पता चल गया है, पैसे दो। वो पैसे लेकर आते हैं और यहां पर उसके आगे वचन कहता है तब उसने अर्थात वो धन लेने के बाद उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। देखिए, सुला रखा, सोया हुआ है, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के सातों लटे मुंडवा ली और वह उसको दबाने लगी और तब वह निर्बल हो गया। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे नई वाचा से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 25 वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 25। पर जब वे लोग सो रहे थे, अंडरलाइन कर लो,
तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। पर जब वे लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। स्वप्न में शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। कई बार जब आप नींद से जागते हो, या आपका अनुभव रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भी है, तो आप डर जाते हो, किसी को पसीना आ जाता है, कोई भय से जाग उठता है, या कई बार आप आधे स्वप्न में से उठते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, क्या था मुझे स्मरण नहीं आ रहा। ऐसा भी मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है। या आप डिस्टर्ब हो जाते हो स्वप्न से, आपकी नींद खुल जाती है और आप डर जाते हो, क्योंकि शत्रु स्वप्न के द्वारा आप पर वार करता है। हालेलुया। बट रिमेंबर वन थिंग, इस बात को लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एवरी नाइटमेयर, देखिए स्वप्न तो आएंगे, जैसे परमेश्वर स्वप्न और दर्शन में बात करेगा, शत्रु भी आपको कमजोर करेगा, क्योंकि आप शत्रु के अभी नहीं है, ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। तो शत्रु आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपको स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके यहाँ पर अटैक करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आप सोए हुए हैं, तब वो बुरे स्वप्नों को आपके जीवन में डालेगा। आप कभी डिस्टर्ब होंगे, कभी भय में, कभी डर में बंधे रहेंगे। लेकिन इस बात को याद रखिए, every nightmare you agree with, you empower it. Amen. वो हर एक डरावना या बुरा ख्वाब जब आप उसको अधिकार दे देते हैं, तब वो आपके ऊपर हावी हो जाता है और तब आप शत्रु के जाल में फंस जाते हो। Amen. सो फिर पास्टर साहब क्या करें, हमको तो भयानक भयानक बुरे स्वप्न आते हैं। Amen. देखिए, शत्रु अपना काम कर रहा है, आपको और मुझे अपना काम करना है। जब शत्रु आपके स्वप्न में आता है, तब वह आपको कमजोर करने की सिर्फ कोशिश कर सकता है, वो आपको कमजोर नहीं कर सकता है। ईमान, कितना भी बुरा सपना रहे, ये मरा हुआ दिखा, वो जिंदा दिखा, वो हाथी दिख रहे थे, सर गायब था, पाव उल्टा था और सिर ऊपर नीचे था, पाव ऊपर थे, कोई भी स्वप्न क्यों ना रहो, लेकिन उस स्वप्न के द्वारा वो आप पर अधिकार नहीं पा सकता, लेकिन वो आपको कमजोर करने की सिर्फ कोशिश कर सकता है। लेकिन जब आप उस बुरे स्वप्न को सुबह उठकर एंटरटेन करते हो, ऐसा हो गया ब्रदर पास्टर, वैसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, शेयर करिए, कीजिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप उस स्वप्न को जोर देने लगते हो, सोचने लगते हो, तब आप शत्रु को अधिकार प्रदान करते हो कि वो आपको कमजोर कर दे। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वो आपको बुरे स्वप्नों के द्वारा कमजोर करने की कोशिश करेगा, आप पर वो अधिकार नहीं पा सकता तब तक जब तक आप उसको अधिकार ना दे। और वो अधिकार कैसे होता है? मन में जब आप उस स्वप्न को एंटरटेन करने लगते हैं, तो आप शत्रु के लिए द्वार को खोल देते हैं। हालेलुया। सो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए पास्टर साहब? उदाहरण, आप कोई लोग स्वप्न में देखते हैं कि किसी ने आप पर गोली चला दी, कोई बोलता है पास्टर साहब कल मुझे दिखा कि मेरा बहुत भयानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आपके मरे हुए रिश्तेदार आपके स्वप्न में आते होंगे, मेरा भाई आ गया, बीवी आ गई, आदमी आ गया, बच्चा आ गया, पता नहीं अलग अलग प्रकार के स्वप्न होते हैं। ऐसे स्वप्न आपके जीवन में आते हैं और आप उसको सुबह उठकर जब बहुत अधिक सोचने लगते हैं, तो आप शत्रु के चंगुल में फंस जाते हैं। तो फिर इससे बचने का उपाय क्या है गुरुजी? इससे बचने का उपाय हम अगले सेशन में प्रभु से पूछेंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारा समय समाप्त हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है, मुझसे तो कर रहा है, आप तक ये बातें कैसे पहुंच रही है ये प्रभु की आत्मा जाने। पर जो गंभीरता से सुन रहे हैं, ध्यान देकर सुन रहे हैं, परमेश्वर जरूर उन्हें आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार तूने हमें बताया प्रभु कि तेरे वचनों में भेद है। परमेश्वर पिता प्रभु, इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम निष्फल होने की आज्ञा यीशु नासरी के नाम से देते हैं। प्रभु जी, जितने मुख हमारे विरोध में खुलते हैं, जितने बुरे विचार हमारे विरोध में उठते हैं राजा, उनका खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है ज़रूर प्रभु ने आपको आशीषित किया है। सारी महिमा, सारा आदर, प्रशंसा परमेश्वर का हो। हम अगली बार को फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।